मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पुरुषोत्तम मास के इस पावन अवसर पर प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा गीता चिंतन माला में समायोजित इस प्रवचन श्रृंखला में श्रीमद्भागवत महापुराण के महत्वपूर्ण प्रसंग गजेंद्र मोक्ष पर हम लोग विचार करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। कल इस प्रसंग की भूमिका हम लोग देख रहे थे। जैसा कि आप लोग श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी महाराज के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। उन 14 मनवंतर में जो प्रथम मनवंतर स्वयंभव मनु हुए, उनकी कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। स्वयंभव मनु सभी प्रकार के संसार के भोग पदार्थों से विरक्त होकर के अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ में लिए वन में प्रस्थान कर जाते हैं। सुनंदा नाम की नदी के किनारे बैठ करके, बल्कि खड़े होकर के, और वो भी एक पैर के ऊपर खड़े होकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करते समय जो उनका अंतर चिंतन चलता था वो बहुत सुंदर था और विचारणीय तथा अनुकरणीय है। भजन में, पूजा में, साधना में, तप में जब साधक लगता है, उस काल में उसकी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए, इसका बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर आया है। नहीं तो आप लोग देखते हैं कि जो मन में अन्य समय में विचार नहीं आते हैं, वो भी भजन ध्यान के समय आ जाया करते हैं। हमारे साधना सदन हरिद्वार आश्रम के संस्थापक श्रद्धेय ब्रह्मलीन गुरुदेव कहा करते थे कि एक व्यक्ति था, भक्त अपने घर पर लेकर के गया, तो उसका जो घर का पूजा मंदिर था उसके दर्शन करवाए। गुरुजी ने देखा कि पूजा मंदिर बहुत सुंदर था और सब सामग्री व्यवस्थित थी। एक चीज को देख करके गुरुजी को आश्चर्य हुआ। जो पूजन सामग्री, पात्र आदि रखे हुए थे, पास में ही वो पुराने जमाने का टेलीफोन, कछुए के माथे के जैसा, वह रखा हुआ था। गुरुजी ने भक्त से पूछा कि ये जो टेलीफोन आपने पास में रखा है, इसका पूजा में क्या उपयोग है? वो भक्त कहने लगा कि महाराज जी, इसका पूजा में उपयोग नहीं है, मगर जब मैं पूजा करने के लिए बैठता हूँ और खास करके पूजा करने के पश्चात जब नाम जप या ध्यान में बैठता हूँ, उस वक्त मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो बाद में भूल जाता हूँ। व्यवहार की बातें, ऑफिस की बातें, कारखाने की बातें,
जरूरी काम मुझे याद आते हैं तो मैं नाम जप आरंभ करने से पूर्व, ध्यान में बैठने से पहले वो टेलीफोन के द्वारा फोन करके सामने वाले को जानकारी देता हूँ, सूचित कर देता हूँ। महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, जो विचार आमतौर पर व्यक्ति के मन में नहीं आ पाते, वो विचार भी ध्यान भजन साधना काल में आते हैं। मगर स्वयंभव मनु जब एक पैर के ऊपर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं, यहाँ ये देखना है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनका चिंतन किस प्रकार का होता है। ये बहुत सुंदर बात कल आप लोग देख रहे थे। वो मनो महाराज शुद्ध वेदांत का चिंतन कर रहे थे, उपनिषद विद्या का चिंतन कर रहे थे, आत्मा स्वरूप का विचार कर रहे थे, परम सत्य परमात्मा का शोध कर रहे थे। येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न तयम यो जागर्ते शयाने यस्मिन् नायम तम वेद वेद स्व। सुन रहे थे कल आप लोग, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व को चेतना प्राप्त हो रही है, परंतु संपूर्ण विश्व जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता, चेतना नहीं दे सकता, वो सत्य, वो तत्व जो संपूर्ण विश्व के सो जाने पर, माने महाप्रलय हो जाने पर भी, जिसका प्रलय नहीं होता है, सबके सो जाने पर भी जो सोता नहीं है, जागता रहता है, और जागने वाले को वहां जानने वाला दूसरा और कोई नहीं रहता। वो जानने वाला स्वयं सिद्ध तत्व है, वो अपना आप ही है। वो कौन है? बड़ा सुंदर विचार कर रहे थे। आत्मावास्यमिदं विश्वम यत् किंच जगत्याम जगत। उस समय जो जागने वाला तत्व है वो परमात्मा ही है, वो परम सत्य ही है, वो जगत आत्मा ही है। इसलिए चिंतन किया जा रहा है कि जो संपूर्ण विश्व है, वो विश्व भी उस परमात्मा से जुदा नहीं है, उस परमात्मा से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी से निर्मित घड़े आदि पात्र होते हैं, मिट्टी से भिन्न नहीं होते हैं, अपितु मिट्टी ही पात्रों के रूप में दिखाई पड़ रही है, बर्तनों में दिखाई पड़ रही है, ऐसे वो परम सत्य परमात्मा ही संपूर्ण जगत के रूप में दिखाई पड़ रहा है। और इसी बात को भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसका इस प्रकार का चिंतन होता है कि संपूर्ण विश्व परमात्मा रूप ही है, परमात्मा ही है, ऐसा चिंतन करने वाला महात्मा का मिलना बहुत कठिन है। वो सुदुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे स्वयंभव मनु अत्यंत दुर्लभ महापुरुषों में है। इस प्रकार से परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। आत्मवास्य इदम विश्वम। जैसे संपूर्ण बर्तन मिट्टी से ही आच्छादित कर देने योग्य होते हैं, ऐसे संपूर्ण विश्व उस परमात्मा से ही आच्छादित कर देने योग्य है। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, चर अचर जो भी है, स्थावर जंगम, सजीव निर्जीव जो भी दिखाई पड़ रहा है, सब का सब उस परमात्मा से ही आच्छादित कर देने योग्य है। माने उस कारण को ही सब में देखना चाहिए। वो परमात्मा ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है। और संसार में जितनी हलचल हो रही है, जितना प्राणियों का व्यवहार चल रहा है,
वो सब व्यवहार भी उस परमात्मा सत्ता के द्वारा ही हो रहा है। इसका अर्थ है कि इसे संपूर्ण जगत के रूप में परमात्मा स्वयं अपने आप को दिखा रहा है और इस संपूर्ण विश्व का जो संचलन हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, खान पीन लेन देन सब व्यवहार चल रहा है, ये भी उस परमात्मा के द्वारा ही चल रहा है। तो यहां बहुत सुंदर चिंतन किया गया। आत्मवास्यमिदं विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत। चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, इन सब को एकमात्र आत्मदृष्टि से आच्छादित कर दो। जो कुछ भी देख रहे हो उस परमात्मा ही परमात्मा का दर्शन हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। इस दृष्टि से देखो। तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य स्विद्धनम। इस संसार में जो कुछ भी तुमको प्राप्त हो रहा है, जो भोग प्राप्त हो रहे हैं, जो साधन प्राप्त हो रहा है, जीवन निर्वाह की सामग्री प्राप्त हो रही है, ये सब भी उस परमेश्वर, उस परमात्मा के द्वारा ही दी हुई है। तेन त्यक्तेन तेन परमात्मना दत्तेन। उस परमेश्वर के द्वारा जो दिए हुए हैं, बस उसी से तुम अपना पोषण करो, उसी से तुम अपनी रक्षा करो। मां गृधा, गृधा मत करो, आकांक्षा मत करो, इच्छा मत करो। ईश्वर के द्वारा जो भी प्रदत्त है, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार, तुम्हारी योग्यता के अनुसार ईश्वर ने जो कुछ भी तुमको दिया है, उसको स्वीकार करो, उसमें प्रसन्न रहो। प्राप्त वस्तु में प्रसन्न रहना एक बहुत बड़ी चीज है। अप्राप्त की कामना न हो और प्राप्त में संतुष्ट होना, यह बहुत बड़ी चीज है, बड़ी स्थिति है, यह कहना चाहिए। स्वयंभव मनोचिंतन कर रहे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः। उस परमात्मा के द्वारा जो भी दिया हुआ है, उससे अपना भरण पोषण करो, अपना जीवन चलाओ। अधिक अपेक्षा मत करो, गृधा मत करो, आकांक्षा मत करो। कस्य स्विद्धनम। ये जो धन है, ये जो भोग है, पदार्थ है, साधन है, किसका है? अर्थात सब परमात्मा का ही है, परमात्मा का दिया हुआ है। उसको परमेश्वर का प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। एक इसकी ये दृष्टि है, ध्यान किया जा रहा था। सदगृहस्थों को इसी प्रकार से चिंतन करना चाहिए और जो निवृत्ति प्रायण पुरुष हैं, उनको भी इस मंत्र के द्वारा ध्यान चिंतन करना चाहिए। आत्मवास्यमिदं विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत। संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जिसकी आकृति है, जिसका कोई न कोई नाम है, उसकी आकृति और उसके नाम को, माने नाम और रूप को बाधित करके सतचित आनंद स्वरूप से विद्यमान जो सत्य तत्व है, उसका साक्षात्कार करो। तेन त्यक्तेन भुंजिता। वो जो नाम और रूप में सत्य दृष्टि तुम्हारी हो रही है, उसका त्याग करो और उस त्याग के द्वारा ही अपने आप के स्वरूप की रक्षा होगी, तुम पतन से बचोगे। मागृधः कस्य स्वेदनम। संसार के जो नाम रूपात्मक मिथ्या पदार्थ हैं, उनकी गृधा मत करो, उनकी आकांक्षा मत करो। कोई जादूगर अपने जादुई बल पर बहुत कोई उपयोगी वस्तु आपको दिखा दे, हजारों लाखों रुपए आपके सामने रख दें, बेशकीमती पदार्थ रख दें, परंतु आप जानते हैं कि ये जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं,
ये गृधा करने लायक नहीं है, आकांक्षा करने लायक नहीं है, ये दिख रहा है परंतु मिथ्या पदार्थ हैं, दष्ट नष्ट हैं, दिखते दिखते नष्ट होने वाले पदार्थ हैं। क्योंकि मिथ्या वस्तु किसी की भी नहीं होती है। इस प्रकार से एक त्याग वैराग्य संपन्न सन्यासी को इस मंत्र के द्वारा, उपनिषद विद्या के द्वारा एक परम सत्य परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, जो चिंतन यहाँ पर मनु महाराज कर रहे हैं। बड़ी सुंदर साधना हो रही है। यम न पश्यति पश्यन्तम चक्षुर यस्य नरिष्यति तम भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। उस परमात्मा का चिंतन करते हुए यम न पश्यति पश्यन्तम चक्षु यस्य नरिष्यति, जिस तत्व को देखा नहीं जाता है लेकिन वो सबको देख रहा है, अर्थात पश्यन्तम न पश्यति। सच्चाई यह है कि उस परमात्मा को देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। देख तो रहे हैं, दिखने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है, परंतु देखते हुए भी उसको नहीं देखा जा रहा है। अस्ति भांति प्रिय रूप से उस परमात्मा का ही सर्वत्र दर्शन हो रहा है, मगर हमारी दृष्टि उस अस्ति भांति आनंद प्रिय रूप में नहीं होकर के नाम रूप में उलझ जाती है। वो जो असंग तत्व है, उस तत्व को हम देखते हुए भी नहीं देखते, जो कि संपूर्ण भूतों का आश्रय भूत है। वो परम देव, वो परम परमात्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जिसको देखते हुए नहीं देखा जा रहा है, जो सदैव असंग तत्व है, संपूर्ण भूत प्राणियों का आश्रय भूत है, अधिष्ठान है, सत्ता है। उस ज्योति स्वरूप चैतन्य का ध्यान करते हुए उसकी शरण लेते हैं, उसका आश्रय कर लेते हैं, उसकी शरण ग्रहण करना चाहिए। मनु महाराज इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं। न यस्याद्यन्तो मध्यम च स्वपरो नान्तरं बहिः विश्वस्यामो नियद यस्मात् विश्वं च तद्रितं महत्। न यस्य आद्यन्तो मध्यम च, वो परमात्मा तत्व जिसका आदि भी नहीं है, जिसका अंत भी नहीं है, और न जिसका मध्य है। आदि और अंत से रहित होगा, उसका मध्य कभी हो ही नहीं सकता है। जो सावधि चीज वस्तु होगी, उसका आदि भी होगा, उसका अंत भी होगा, तो उसका मध्य भी होगा। परंतु परमात्मा अनादि और अनंत होने के कारण उसका मध्य भी नहीं है। स्वपरो नान्तरं बहिः, जिसका न कोई अपना है और जिसका न कोई पराया है। अपना और पराये का जो भेद होता है वो परिच्छिन्न में होता है, जुदा में होता, भिन्न में होता है, परंतु जबकि सर्वरूप वो परमात्मा ही है, तो सर्वरूप होने के कारण अपने और पराये का भेद उसमें संभव नहीं है। किसी उपाधि को लेकर के भीतर और बाहर का भेद होता है। जैसे कोई मकान है, कोई मकान के भीतर है तो कोई मकान से बाहर है। आप अपने मकान में बैठे हुए हैं, कहाँ हो भले, अपने मकान के भीतर बैठे हैं, लेकिन आपकी जो वाहन है, आपकी गाड़ी है, वो मकान से बाहर खड़ी है, गैरेज में खड़ी है, पार्क में खड़ी है, वो बाहर है। तो मकान को लेकर के भीतर और बाहर का भेद है।
परंतु उस परमात्मा में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, न भीतर और बाहर का भेद है। विश्वस्यामो ने यद यस्माद् विश्वम यत् च तदरितम महत्। संपूर्ण विश्व की जो सत्ता स्वरूप है, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सब का सब उस परमात्मा में दिखाई पड़ रहा है। यदि यस्माद् विश्वम च तद ऋतम महत्, ये जो संपूर्ण विश्व जिससे दिखाई पड़ रहा है, वो महान सत्य वो परमात्मा ही है। उस सत्य को यहां पर ऋत शब्द से चिंतन किया गया, और ऋत उसको कहते हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। हमारे शांति पाठ में आता है, सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु। उसको मैं सत्य कहूंगा, उसको ऋत कहूंगा। सत्य वो है जो शास्त्र श्रुत है, गुरु और शास्त्र से सुन करके जिसको लक्षित किया जाता है, समझा जाता है। परंतु ऋत सत्य वो है जो प्रत्यक्ष है, हमारी आंखों के सामने है। ये संपूर्ण जो विश्व है वो भी वो परम सत्य ही है, ऋत सत्य है, प्रत्यक्ष दिखने वाला सत्य है, वो महान सत्य है। इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं। ये उनके साधन काल का चिंतन है, उनका विचार हो रहा है। स विश्वकाय पुरुहूत ईशः सत्यः स्वयं ज्योतिरजः पुराणः दत्तेस्य जन्माद्य जयात्मशक्त्या तां विद्योदस्य निरीह आस्ते। स ईशः, देखो ईशावास्य उपनिषद का विचार हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ईशावास्य उपनिषद में जिसको ईशा शब्द से वहां पर वर्णित किया, ईशावास्यमिदं सर्वम, या मनु महाराज उसी ईश्वर को आत्मा शब्द से चिंतन कर रहे थे। आत्मा माने परमात्मा, ये संपूर्ण विश्व परमात्मा ही है। लेकिन ये चिंतन अपना मनमाना चिंतन नहीं है, ये श्रुति से के साथ में किया हुआ चिंतन है। श्रुति को छोड़ करके, वेद को छोड़ करके चिंतन नहीं है। चिंतन का जो आधार है वो श्रुति होनी चाहिए, वेदवाणी होना चाहिए। मनु महाराज के भीतर में वो मंत्र चल रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम। इसलिए पहले श्लोक में जिन्होंने उन्होंने आत्मा शब्द से इसको कहा, इस श्लोक में वो ईश शब्द का फिर प्रयोग भी कर लेते हैं। स विश्वकाय पुरुहूत ईश, स ईश वो ईश्वर विश्वकाय है, सारा विश्व ही जिसकी काया है, संपूर्ण विश्व जिसका शरीर है। पुरुहूत, संपूर्ण विश्व में अनेक रूपों में अभिव्यक्त होने वाला वो ईश्वर ही है। वो सत्य है, वो स्वयं ज्योति है। ऐसा सत्य है, देश में, काल में, वस्तु में कहीं उसको मिटाया नहीं जा सकता, बाधित नहीं किया जा सकता। त्रिकालावाध्यत्वम सत्यत्वम, मनुष्यों ने सत्य की परिभाषा की है कि भूत भविष्यत वर्तमान कालत्रय से अबाधित जो तत्व है उसी का नाम सत्य है। और वो ऐसा सत्य है स्वयं ज्योति। प्रकृति सत्य न समझ लेवे, इसलिए व्यावृत्ति के लिए बहुत सुंदर विचार किया है कि वो स्वयं ज्योति है। उसको प्रकाशित करने के लिए भिन्न प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहा है। अजह
पुराण, वो परमात्मा, वो सत्य, वो ईश्वर जन्म रहित है, अज है। वो प्राचीनतम होते हुए भी नित्य नवीन है। वो पुराण पुरुष है। धत्ते अस्य जन्मादि अजया आत्मशक्त्या। इस संपूर्ण विश्व का जो जन्मादि क्रिया हो रही है, जन्म स्थिति लय आदि हो रहा है, उन सबको धारण करने वाला वो ईश्वर ही है, वो परमात्मा ही है। ताम विद्या औदस्य निरीह आस्ते। वो इसे संपूर्ण विश्व को उत्पत्ति स्थिति लय के ऊपर के द्वारा धारण कर रहा है, परंतु फिर भी उसकी विशेषता यह है कि वो अपने आत्मविद्या के द्वारा इस नाम रूप का त्याग करके और इस माया शक्ति के कार्यों में बंधन रहित होकर के निरीह आस्ते, वो किसी प्रकार की इहा नहीं करते, कोई चेष्टा नहीं करते। वो कूटस्थ तत्व, निर्विकार तत्व, वो अपने स्थिति में विद्यमान रहता है। इस प्रकार उनकी साधना, अभ्यास, उनका चिंतन चल रहा था। अथाग्रे ऋषय कर्माणि हन्ते कर्म हेतव इह मानो हि पुरुषः प्रायो निहां प्रपद्यते। देखो, वो परमात्मा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कार्य करते हुए भी उसमें कहीं पर भी राग द्वेष आदि करके बंधते नहीं है। ऐसी आत्मविद्या है, आत्मबोधा शक्ति है, ज्ञान है कि सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि सारे विश्व का सर्जन करना, भरण पोषण करना, लय आदि क्रिया करना, अनुग्रह इत्यादि करना, पंचकृत्य उत्पत्ति स्थिति लय, तिरोधान और अनुग्रह, ये सब करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये उसकी स्थिति है। और जिस परमात्मा की स्थिति है, वो परमात्मा हमारी अंतरात्मा है, हमारा स्वरूप है। इसलिए ऋषियों को भी उसी प्रकार से परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। कर्म भी करें तो उस अधिष्ठान सत्ता परमात्मा को आत्मा रूप से अनुभव करने के लिए करें। करते हैं। अथाग्रे ऋषय कर्माणि ईहन्ते अकर्म हेतवे। जो ऋषि महापुरुष होते हैं, तपस्वी होते हैं, वेद मंत्रों की अनुसंधान करने वाले, रिसर्च करने वाले, शोध करने वाले जो ऋषि लोग होते हैं, वो सब साधना, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, शुश्रूषा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अकर्म हेतुवे उनके करने का प्रयोजन होता है अकर्म स्थिति को प्राप्त करना। कर्म करने का उद्देश्य है अकर्म में पहुंचना। यह मानो ही पुरुष प्रायो अनिहाम प्रपद्यते। जो व्यक्ति चेष्टा कर रहा है, कर्म कर रहा है, पर कर्म का उद्देश्य अकर्म में पहुंचना होता है, वही वस्तुतः चेष्टा रहित स्थिति को, माने मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। जब तक कर्मयोग नहीं होगा, चित्त की शुद्धि संभव नहीं है, और चित्त की शुद्धि नहीं है तो फिर उसको आत्मबोध भी संभव नहीं है। वो अनेहा स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। चेष्टा रहित मुक्त अवस्था की अनुभूति संभव नहीं है। इसीलिए इहते भगवान ईशो नहीं तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्त ये अनुतम।
अब तक के चिंतन का सारांश निकाला गया कि भगवान ईशः इहेते अपि तत्र न विसज्जते। भगवान चेष्टा करते हैं, सब कुछ जगत का सर्जन आदि करते हैं, लेकिन चेष्टा होते हुए भी उनमें कहीं चिपकते नहीं हैं। वो असंग रहते हैं, वो अनासक्त रहते हैं। सब उसमें होते हुए भी चेष्टा रहित है, कोई कर्म बंधन नहीं है। करते हुए भी वो कर नहीं रहे हैं, बंधेंगे कहां? क्यों? आत्मलाभ है न पूर्णार्थ। देखो, प्राप्ति की कामना से वो करता है जिसको कोई वस्तु आदि अप्राप्त हो, परंतु परमात्मा तो स्वयं आत्मलाभ है। जिसको पाना था उसको प्राप्त कर चुके हैं, उनकी संपूर्ण पूर्ति हो चुकी, वो पूर्णार्थ है। कोई इच्छा, कोई कामना शेष रही नहीं गई है। और जिस प्रकार परमात्मा स्वयं आत्मलाभ है, वो पूर्ण है, उस परमात्मा का जो अनुसरण करने वाले हैं, उनके पथ पर चलने वाले हैं, जो साधक लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वो भी उस परमात्मा का इस प्रकार से कर्म योग करते हुए चिंतन करेंगे, उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो उनको भी उसी स्थिति की प्राप्ति होती है। बड़ी विलक्षणता है यहाँ पर। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम गजेंद्र मोक्ष श्रवण करने के लिए बैठे हैं, परंतु महाराज आप ये क्या सुना रहे हो, उपनिषद सुनाने लग गए। बिल्कुल सही बात है, गजेंद्र मोक्ष में भी आपको उपनिषद ही सुनना है। ये गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग को उपस्थित करने के लिए उसका उपक्रम चल रहा है, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में जो 14 मनवंतर होते हैं, गजेंद्र मोक्ष का जो प्रसंग आ रहा वो चतुर्थ मनवंतर में आएगा। लेकिन उस मनवंतर के जो आदि प्रवर्तक महापुरुष हुए हैं, 14 मनवंतरों में जो प्रथम मनवंतर हुए हैं, वहां से लेकर के जितने भी मनवंतर होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में जो मनु होते हैं, उनकी कितनी बड़ी स्थिति होती है हमको यहां देखना है। उस पद को पाने के लिए उनका चिंतन कैसा होता है, और यह चिंतन प्रत्येक साधक को करना चाहिए। आत्मकल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रसंग इसीलिए आया है। तमीह्यमानम निरहंकृतम बुधम निराशेषम पूर्णम अनन्यनोदितम नृन शिक्षयंतम निज वर्तम संस्थितम प्रभुम प्रबद्धे अखिल धर्म भावनम। तमीह्यमानम, वो जो चेष्टा करता हुआ परमात्मा है, निरहंकृतम, सब कुछ चेष्टा करते हुए भी मैं चेष्टा करता हूं ऐसा कोई अहंकार उनके भीतर नहीं होता। ज्ञान स्वरूप है, कोई आशा नहीं है, अपने आप में पूर्ण है, अपने से भिन्न दूसरा कुछ देखते नहीं है। परमात्मा प्रकट होकर के अपनी मर्यादा को स्थापित करने वाले, सबको शिक्षा देने के लिए मर्यादाएं स्थापित करते हैं। ऐसा जो भगवान है, परमात्मा है, उस प्रभु की मैं शरण लेता हूं, उसका आश्रय लेता हूं। सज्जनों, स्वयंभव मनु सुनंदा नदी के किनारे खड़े होकर के अपने तप काल में इस प्रकार से एकाग्र मना होकर के ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। मगर उसी समय एक घटना घटती है। जब वो एकाग्र चित्त से ध्यान में खड़े थे, इति मंत्रोपनिषदम व्याहरन्तम समाहितम दृष्ट्वा सुरायातुधान जगदुमभ्यद्रवन क्षुधा। ध्यानस्थ खड़े हुए महापुरुष को
भूखे असुरों ने और राक्षसों ने देखा, उन्होंने समझा ये तो हमारा भोजन है। ऐसे भूखे असुर राक्षस दौड़ पड़े, टूट पड़े उनको मारने के लिए। जब ब्रह्म चिंतन करते हुए उस महान पुरुष पर एक संकट आता है, असुर राक्षस उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, उस समय उसकी रक्षा करना भगवान का अपना दायित्व है। आप भगवद गीता पढ़ते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण वहां कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन कर रहे हैं, आत्मा के रूप में परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं और नित्य रूप से उस परमात्मा में लगे हुए हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्। उनका योग भी भगवान वहन करते हैं, क्षेम भी भगवान ही करते हैं। जीवन के लिए कोई अप्राप्त है, उसकी प्राप्ति भी भगवान ही करवाएंगे। और यदि उनके जीवन पर किसी प्रकार का संकट आता है तो अपने जन की, अपने भक्त की, अपने अनन्य की रक्षा करने के लिए भी भगवान को ही प्रकट होना पड़ता, भगवान को ही आना पड़ता है। उस समय जब स्वयंभव मनु के ऊपर इतना बड़ा संकट आता है, भजन ध्यान आत्मचिंतन में लगे हुए हैं और असुर राक्षस मारने के लिए दौड़ पड़े, टूट पड़े, तांस तथा अभिषितान वीक्ष यज्ञ सर्वगतो हरि। भगवान से कोई बात छुपी तो नहीं है, भगवान तो सर्वगत है, कहाँ नहीं पहुंचे हुए हैं। उन्हें भगवान ने देखा, यज्ञ नारायण भगवान ने, कि भक्त के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं याम आदि देवताओं को साथ में लेकर के उन असुरों और राक्षसों के ऊपर आक्रमण करते हैं, उनको समाप्त करते, उनको नष्ट करते हैं। और उसके बाद में यज्ञ नारायण भगवान स्वयं इंद्र आसन पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं, इंद्र पद को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार प्रथम जो मनु हुए हैं स्वयंभव मनु, उन स्वयंभव मनु की रक्षा के लिए भी भगवान को यज्ञ पुरुष के रूप में वहां प्रकट होना हुआ। दूसरा मनमंत्र आया जिसमें स्वारोचिस मनु हुए हैं, उनके भी अग्नि आदि पुत्र हुए हैं, द्युमान, सुषेण, रोचिसमान आदि। उन्होंने भी उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी, उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और वो भगवान विभु माने व्यापक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं संसार में। और जब तीसरा मनमंत्र आता है तो उत्तमो नाम प्रियव्रत सुतो मनु, ये उत्तम नाम के जो कि प्रियव्रत के पुत्र हैं, वो उत्तम नाम से मनु प्रकट हुए हैं, जिसके नाम से उत्तम मनवंत्र नाम पड़ा। और जो चौथा मनवंत्र आया है उसमें चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नामना च तामस। चौथे मनु हुए हैं तामस मनु, जो उत्तम के भाई थे। जिस तामस मनु से पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 संतानें उत्पन्न हुई। इस प्रकार से फिर सत्य, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान उनके गुण गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशक, और उस मनवंत्र में सप्त ऋषि थे, ज्योतिर्धाम आदि। उस तामस नाम के मनवंत्र में विधृति के पुत्र वेधृति नाम के
और भी बहुत सारे देवता हुए। उन्हीं तामस मनों के काल में एक ब्राह्मण हुए हैं, उनका नाम था हरिमेधा। तत्रापि जगे भगवान हरिण्यम हरिमेधस। वहाँ भगवान ने विशेष कृपा की। हरिमेधा नाम के जो ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी का नाम था हरिणी, भगवान ने हरि नाम से वहां पर अवतार धारण किया और भगवान हरि ने ही गजेंद्र को ग्रह के मुंह से मुक्त करवाया है। जब ये बात सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से राजा परीक्षित ने श्रवण की कि भगवान हरि ने गजेंद्र को ग्रह के मुंह से मुक्त करवाया है, जो हरिमेधा ऋषि और हरिणी के गर्भ से हरि के नाम से प्रकट हुए हैं, ये सुन करके जो बिना खाए पिए तन्मय होकर के भागवत का श्रवण कर रहे हैं परीक्षित, भगवान के द्वारा गजेंद्र मोक्ष की का प्रसंग सामने आते ही कहने लगे, महाराज अच्छा, वो भगवान हरि जिन्होंने गजेंद्र को ग्रह के मुंह से मुक्त करवाया, वो कथा तो बहुत सुंदर है, बड़ी कल्याणकारी है महाराज, आप मुझे सुनाएंगे? बादरायण एतत् ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्। हे बादरायण, वो जो कथा उसको मैं सुनना चाहता हूं। हरि यथा गजपतिम ग्राह ग्रस्तम अमोमोचत। जिस कथा में भगवान हरि ने गजेंद्र को ग्रह के मुंह से मुक्त करवाया है, वो कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्थयनम शुभम, वो तो बड़ी ही महान कथा है, पवित्र कथा है, कल्याणकारी कथा है, बहुत ही मंगलकारी कथा है, अत्यंत शुभ कथा है, जिस कथा के अंदर उत्तम श्लोक भगवान हरि का गुणगान हुआ है। महाराज वो कृपा करके वो कथा मुझे श्रवण करवाइए। जब गजेंद्र ने प्रार्थना की, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, तुम्हारी बड़ी प्रबल इच्छा है कथा श्रवण करने की, सुनाऊंगा, लेकिन आज घड़ी मना कर रही है, यह कथा आपको कल सुनने को मिलेगी। कैसे भगवान हरि ने गजेंद्र को ग्रह के मुंह से मुक्ति दिलाई, संपूर्ण कथा श्रवण करने को कल आपको प्राप्त होगी। प्रिय सज्जनों, गजेंद्र केवल वनीय जीव का नाम नहीं है, ग्राह मात्र किसी जलीय जीव का नाम नहीं है। इस कथा का एक महत्वपूर्ण जो अर्थ है, हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, ये अपने जीवन से संबंध रखता है, और इस कथा में जो कुछ भी होगा वो हमारे लिए हैं, अपनी साधना के लिए हैं। इस पवित्र भावना से आप कल अवश्य इसको श्रवण करिएगा। आज घड़ी इनकार कर रही हैं, हमें भी यहीं पर इस प्रसंग को विश्राम देना होगा, और जाते जाते ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी एक भजन का आनंद आपको देंगे, अवश्य प्राप्त करके जाइएगा। ओम शांति शांति शांति।
बनवारी रे जिनका सहारा